हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी और रामपुर में रहने वाले सभी सत्संगत और जो बाहर से आए हैं यहाँ संगत करने, वो भी सब राम वाले ही हैं। और ये निरंतर सत्संगत आवाज महात्मा दे रहे हैं और इतना सुंदर तालमेल दास देख रहा है। संचालक साहब, मुखी साहब और सेवा दल के व्यवस्थापक महात्मा सभी मिलजुल कर ये सुंदर रूप बनाए हैं। और जहां ऐसा सुंदर रूप बनता है, दास को बहुत बढ़िया लगता है सत्संगत। गुरु यही चाहता है, आप कुछ मत करो, मिलवर्तन और तालमेल बना के रखो। संदेश तो दिया जा रहा है। आदरणीय शालिग्राम जी भी पहुंचे, बड़े सुलझे संत, मीडिया प्रभारी सत्संगत, खबर न्यूज को हर जगह पहुंचा देते हैं। दास भी इनकी माध्यम से प्रतापगढ़ की विभिन्न गतिविधियों का आनंद लेता है। आपका लाख लाख शुक्राना है। दातार आपको ऐसे ही रहमतें बख्शे। आप संतों को बुलाकर परिवार मिलकर ये संदेश दिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि हमको निरंकारी मिशन के सत्संग के बारे में नहीं पता। कहीं न कहीं ये संदेश तो मिल ही रहा है। सत्संगत इस चौराहे पर नहीं, अगले चौराहे पर 4 गांव में नहीं हो रही, लेकिन 5वें गांव तो हो ही रही। जैसे वो गांव में आग लाग गए, पूरा गांव जल गया। एक जनी उठी 9 बजे, सब कहानी सुनो ना, हमारे अम्मा बतावत थी। तो हम कहे कि मतलब का अम्मा, कहीं की सारा गांव जल के रात हो गया, फूहर कहीं। तो वो के भाव आप सब समझता है, बुद्धिमान सब हैं कि आवाज तो दी जा रही है, लेकिन जो ऐसे सोआ है, 9 बजे उठ के कहा है, हजूर बाबा जी एक बात कहा करते थे, पुरनूर जिंदगी की सहर खो रहा है इंसान, सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहा है इंसान। जानबूझ के आप घर में देख लो, अभी कितना सुंदर एक्सपीरियंस राकेश भैया ने बात कही। आप अगर कोई जानबूझ के चद्दर कमर ताल के सो रहा है, उसको उठाओगे आवाज नहीं देगा, लेकिन जो वास्तविक सोया है उसको आवाज दोगे, फट से उठ जाएगा। तो जानबूझ के सोने वालों के लिए आप हम कुछ नहीं कर सकते। जो करेगा निरंकार दातार करेगा। माता जी ने बेहतरीन उदाहरण पेश किया था समागम में, और जो थीम है, जो विषय अभी महात्मा करे, बड़ा सुंदर बाबा बात करें कि तंग दायरों की तोड़ दीवार, असीम की ओर हो विस्तार। असीम की ओर विस्तार करने की बात कही जा रही है। परमात्मा तो पहले से ही असीम बेअंत है, उसको क्या विस्तार करना है? विस्तार अपने आप का होना है। मेरी संवेदनाओं का, मेरे खुद की मनोवृत्ति का विकास होना है। वो अभी भी वो संकीर्ताएं वो जन्म ली है, जो बाबा जी के नाती हार्दिक जी ने एक बात कही थी, आप सब सुने हो समागम में, कि बाबा जी का वो विचार दोहरात रहे थे कि जैसे हम शीशे के घरों में मछलियां पालते हैं, बहुत लोगों के घरों में होती है, और ध्यान आया तो उसको तालाब में, समुद्र में छोड़ दिया जाए। वो मछलियां छोड़ी गई, लेकिन जब देखा गया तो जिस दूरी में वो चक्कर मारती थी शीशे के घर में, उसी दूरी में वो घूम रही थी। विशालता में जाने के बाद भी वो ये बात नहीं समझ पा रही कि मैं सागर में हूं, मैं विशाल में हूं। क्यों? वो घूम घूम के वो एक संकीर्ण दायरा उनका बन गया। हजूर इसी दायरे को तोड़ने की बात कर रहे हैं। विशालता, विशाल से ही मिलकर विशालता आएगी। कहे हरदेव और जतन कर लो, तंग दिली ना जाएगी। तंग दिली ऐसे नहीं जा सकती जब तक हम इस विशाल से नहीं मिलते हैं। और जिन्होंने मिला है, जो आप सब मिल के बैठे हो, तो हमको भी अब चाहिए कि अगर मैं मिला हूं तो मेरी विशाल सोच होनी चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए। अभी मुखी साहब ने कहा कि काम कभी खत्म नहीं होगा। परसावा माता जी का रही समागम 3-4 साल पहले,
तो सबको कहा कि भैया हम ले चला दर्शन करा लावा, हम क्यों सुनबे न करे। तो हमसे कहे उपाध्याय बेटवा, हम कहे हाँ अम्मा, कहा कहीं जब तक करबे पूता पूता तब तक चलबे अपने बूता, का फ्री दूसरे भरोसा, क्यों सुनते नहीं ना। तो उस बात को दास ने सोचा कितनी ऊंची बात माता जी ने कह गई कि वास्तव में किसी का भरोसा नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं है। रोज बारी में पढ़ते हैं, सारे झूठे रिश्ते लाते हैं, सच्चा रिश्तेदार गुरु। कोई सच्चा है तो गुरु ही वो रिश्तेदार है, बाकी सब ये आडंबर इस संसार का है। इस संसार के रिश्ते हैं साथ संगत, और जो गुरु का रिश्ता है उसी को खोजने और मानने की बात कही। ये अलख निरंजन परमात्मा जो सर्वज्ञ सब व्यापक है। किसी ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से ये साथ संगत सवाल किया कि बाबा जी आप कौन नई सी बात बता रहे हो, शास्त्र ग्रंथ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा तो सर्वत्र है, व्यापक है। तमाम वाणियों में, तमाम धर्मशास्त्रों में बात दोहराई जा रही है, फिर आप नया क्या बात बता रहे हो। बाबा जी ने बात कही, वो अभी वो वायरल भी हुआ था, कहीं आप यूट्यूब पे देखे हो। बाबा जी ने बात कही परमात्मा सर्वज्ञ है, व्यापक है, लेकिन क्या इस सर्वज्ञ परमात्मा का आपको बोध है, जानकारी है कि ये सर्वज्ञ किस रूप में है, व्यापक किस रूप में है। भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं उमा जे राम चरण रज विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु में देखो जगत कैसे करो विरोध। कहते हैं हे पार्वती, जिस व्यक्ति को राम का दर्शन हो जाए, हरि का दर्शन हो जाए, वो सब में राम देखता है, फिर वो विरोध कैसे करेगा, किसी का विरोध कैसे क्यों करेगा, जब पता है कि मैं एक ही बाप की औलाद हूं, जो मेरा बाप। और बाबा जी कह रहे हैं कि मांगन मरण एक समान, मत मांगे कोई भीख, मांगन से मरना पड़ा, ये सतगुरु की। अरे भाई क्यों मांगते हो, क्यों आप बाबा जी माता जी दिया लड़का शादी नहीं होती है, बुखार आ गया, बुखार आ गया, दवाई ले डॉक्टर के पास जाइए। जो मांगना है उसको हम मांगते नहीं साथ में। क्यों बाबा जी ने लिखना पड़ा। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को इन्हें इस बात को हरदेव वाले में लिख के दिया 113 नंबर में, राज न मांगा ताज न मांगा, ना मांगा संसार है, प्रभु भगत ने प्रभु से ही प्रभु को मांगा हर एक बार है। कहते हैं मांगना है तो प्रभु को मांगो ना। अच्छा मंगाओ कहां, तो ऐसे अकेले मांगा 10 जने सामने बुहार नहीं मचाओ। अगर मैंने इसको प्राप्त किया है, मेरा साईं है, मेरा मालिक है, मेरा पति है, इस आत्मा का सब कुछ यही है, तो इससे कहने में कौन सी शर्म, अपनों से कैसी शर्म। कहा तो नहीं महाराज, अपना समझ के कह दिया। तो अपने समझ के कहा, अकेले में कहा, कमरा बंद करके कहा कि हम तो सही बसल क्यों नहीं है। अब तो सुनजा नहीं चल बैठा, सुने साथ सुनेगा, ये हर पल सुनता है, हर समय सुनता है, हर समय की सत्संग है। ठीक है 2 घंटे हम बैठते हैं, रूपरेखा बनती है, लेकिन ये बतावा 2 घंटा पहले का और हाँ 2 घंटा बाद का हुई। भगत तो हर समय के लिए भगत है। डॉक्टर चाहे वो अस्पताल में बैठे, चाहे घर में, वो डॉक्टर ही है। मास्टर स्कूल में भी मास्टर है, घर में भी मास्टर है यार। इनाही घरे पहुंच गया, और जैसे संचालक है तो वर्दी पहने हैं तब वो संचालक है, घरे में है तब वो ड्यूटी करता है, तब वो संचलते हैं। गुरु ने दी है, रूपरेखा बनाई है। अरे संत हर समय के लिए संत है भाई, जो इस परमात्मा से नहीं लगा लिया, इसको जान लिया, मान लिया, इसी को होकर जी रहा, वो हर समय संगत है। सत्संग जिसका सकल अंग ही सत्य हो जाए, वो है सत्संग। सकल अंग यानी रोम रोम दिख रामा माते निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अयोध्या कांड में, बाल कांड में जब माता कौशल्या राम को देख के कहती है, उन्होंने कहा ना रोम रोम में नहीं कहा कि सिर्फ आखिर में देखे राम का। अब कहती है रोम रोम में ऐसा लग रहा है कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रोम में छुपा रखा है। ऐसा अद्भुत ज्ञान हमारे मिशन का है साथ संगत। हम अपने आप को समझें, सब कुछ होते हुए भी
एक बात हरदम याद होनी चाहिए, प्यार से कहिए, एक बात हरदम याद रहनी चाहिए, क्या? मेरे सामने वाला मुझसे श्रेष्ठ है। ये हरदम याद रखनी चाहिए। बाबा सज्जन सिंह महाराज, बाबा गुरबचन सिंह के जो पुराने महात्मा जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि भगत की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि मैं पूरी कायनात में, ब्रह्मांड में अकेला सेवादार हूं, और जो मेरे सामने जो कुछ भी महात्मा है सब सदगुरु है। पढ़ लीजिएगा पुरानी किताब, लिखा है शास्त्र। ये सो अनन्य जाके अस मत न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जब भगवान श्री राम से हनुमान जी सवाल करते हैं कि प्रभु कृपा करके बताओ भक्ति का असली मर्म क्या है, तब भगवान श्री राम ने कहा कि हे हनुमान जी, सो अनन्य जाके अस मत न करे हनुमंत, मत माने खोपड़ी, दिमाग बुद्धि से जो सोच लिया कि इच्छा अचर व्याप्त में जो कुछ भी है सब परमात्मा है और मैं अकेला सेवक हूं, जो अपने आप को सेवक मानता है और सब में परमात्मा का दीदार करता है, हे हनुमान जी वही मेरा अनन्य भगत है। वाणी में भी तो ये बात लिखी है, जग ना जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है। त्याग के सारे रगड़े झगड़े, रगड़ा बिल्कुल त्याग क्या नहीं, भक्ति ना होए, त्याग के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। एक को जानो, एक को माना और एक हो जाना भक्ति है। तो ये बात शासक, और इसका विस्तृत रूप पर हरदार वाणी में लिखा है, हरदेव वाणी में ये 301 नंबर अवतार वाणी में लिखा है कि जग ना जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना। विस्तृत रूप हरदेव वाणी बाबा जी ने लिखा 118 नंबर, कटु वचन को हंसते हंसते सह जाना ही, गुरु के दर पर जीते जी मर जाना ही, गुरु के रजा में राजी रहताना ही, तमाम प्रकार से विश्लेषण दिया है। ऐसे नहीं एक जने कहे महाराज गुरु के दर पे मरा कैसे जाते, मरे के इतने भाव आ भाई महात्मा बता रहे थे कि जिसकी वस्तु उसी की समझो, विषय नहीं तकरार का है, कहे अवतारे पहलापन है तन मन धन। इस तरह से समर्पित हो जाओ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा कुछ तो क्या लागत है, अपना मेरा कुछ नहीं है, और जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है, सब कुछ। मेरे हजूर ने कलियुग का जब इशारा किया तो कहीं कहा दिखा, कहीं कुछ ना है, यह तो कहें, लेकिन यह सब कुछ है। जिसको कछु नहीं चाहिए सोई सहन सा, चाह गई चिंता मिटी मनवा दे परवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए वही सहन कहते हैं। जिसको कुछ वाला ना चाहिए ना वो सहन सा, बाकी सब भिखारी बता दे। और लिखा है हमका जिनके आवाज पर चलता सब लिखा है साथ संगत, लेकिन लिखे से कहा होते पढ़े लिखे की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हन को दूल्हा मिली फीकी पड़ी, सब फीका है साथ संगत। जब आत्म परमात्मा से मिल गए, सारे झगड़े खत्म हो गए, सारी लोड़ मिट गई, सारे तमाम प्रकार की ईर्ष्या बैर नफरत खत्म हो गई। आज मेरा सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही चाहते हैं कि जो सगीरताएं हैं, जो आपस में तालमेल की कमी है, उससे ऊपर उठ के आत्म भाव में जियो, इस आत्म भाव में जियो, और इस असीम के साथ असीम होके जियो। जब नदियां, तालाब, तमाम गंदे नाले मिलके बह के सागर मिलते हैं तो सागर का रूप बन जाते हैं। जो गंगा मिले, जो गंदगी मिले गंगा से, उसको गंगा हो जाती है।